तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। अधिकतम तापमान गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद ही ज्यादा खराब है। तो बताएं आपको, अधिकतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में कई जगहों पर विजिबिलिटी की बात करें तो बेहद ही ज्यादा खराब नजर आ रहा है। तो अधिकतम तापमान आपको बताया 16 डिग्री पहुंच गया है, जहां विजिबिलिटी बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। तो दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ी है। इस सीजन की पहली शीतलहर चली। आपको बता दें 16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है तापमान भी। ऐसे में दिन भर घने बादलों, कल की अगर हम बात करते हैं शनिवार की, तो दिन भर घने बादलों और लगातार छाई धुंध के कारण सूरज लगभग ना के बराबर दिखाई दिया था। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी डिग्री 16.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुकी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस सर्दी में पहली बार दिल्ली में शीतलहर के लक्षण दिखाई दिए हैं। आलम यह रहा है कि 5 निगरानी केंद्रों में से 2 सफदरगंज और पालम में शीतलहर की स्थिति दर्ज की गई है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 5.3 डिग्री कम है। तो वहीं अगर हम पालम की बात करते हैं, पालम में अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 5.6 डिग्री कम है। तो मौसम विभाग के अनुसार इन सर्दी में पहली बार दिल्ली में, बताएं आपको, जहां घने कोहरे से विजिबिलिटी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ कल शनिवार की बात करें तो सुबह मध्यम से घने कोहरे के चलते दृश्यता बुरी तरह प्रभावित रही। सुबह 8 बजे सफदरगंज में दृश्यता 200 मीटर और आईजीआई एयरपोर्ट में 350 मीटर दर्ज की गई है। दोपहर 12:30 तो वहीं आपको बताया दोपहर 12:30 बजे तक यहाँ सफदरगंज में 400 मीटर और आईजीआई एयरपोर्ट में 600 मीटर तक सुधर गई है। दिन में भी शहर के अधिकांश हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहा, जिससे दोपहर 12:30 बजे तक दृश्यता 400 से 600 मीटर के बीच रही। वहीं अगर हम बात करते हैं मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने रविवार को घने से बहुत घने कोहरे की भविष्यवाणी की थी, जो कि सुबह से ही नजर आ रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। यूपी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई बेहद ही कम। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे में और बढ़ेगी ठिठुरन। तो आपको बता दें, जहां दिल्ली एनसीआर में यूपी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हुई है, 50 मीटर से भी कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों में और भी ठिठुरन बढ़ेगी। तो दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें, ऐसे में यूपी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही ज़्यादा कम हो गई है। वहीं कई इलाकों में विजिबिलिटी की बात करें तो 50 मीटर से भी कम है। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया रहेगा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। आपको बताएं, अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही ज़्यादा कम हो गई है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, ठिठुरन बढ़ेगी और विजिबिलिटी और भी कम होने की संभावना है। ऐसे में यूपी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी, आपको बताएं, बेहद ही ज़्यादा खराब नज़र आ रही है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया रहेगा।
साथ ही कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। आपको बताएं यूपी में तो आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा यूपी में कम हो गई है कोहरे के चलते। आगरा से सीधी तस्वीर आ रही है, आप आगरा से तस्वीर देख सकते हैं। ताजमहल, चूंकि ताजमहल तक नहीं दिख रहा, इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो गई है, कोहरा इतना ज़्यादा है कि ताजमहल तक नहीं दिख रहा है। तो आपको बताएं ऐसे में कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। कोहरे की मार यूपी, दिल्ली, एनसीआर सब जगह देखा जा रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। तो यूपी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही ज्यादा खराब हो गई है। तो दिल्ली में अब जहां दिल्ली में एक तरफ ठंड और कोहरे की दोहरी मार है, तो वहीं यूपी में भी यही हाल है। यूपी में भी दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल मैं यहाँ पे रोजाना टहलने आता हूँ। हाँ, अब 2-3 दिन तो हो गए, बारिश की हो रही थी, कोहरा बहुत घना था, तो इसलिए ताजमहल के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज हल्की सी झलक नजर आ रही है, पूरा साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो जहां एक तरफ आपको बता दें दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार है, तो वैसे में यूपी में भी कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कई इलाकों की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 50 से भी कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया रहेगा। तो बताएं कल से ही कोहरे की शुरुआत हो गई है। कल भी घना कोहरा पूरे दिन छाया था और आज भी घना कोहरा पूरे दिन छाया रहेगा। यूपी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही ज़्यादा कम हो गई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली, यूपी में शीतलहर चलेगी और पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में आगामी 48 घंटों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली ठंडी हवाएं सक्रिय रहेंगी। उत्तराखंड से लेकर पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की मार लगातार सामने आ रहा है। तो टीवी स्क्रीन पर आपको ये हम 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बताया आपको जहां प्रदूषण की मार है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको हम टीवी स्क्रीन पर ये 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मोहाली की, आप देख सकते हैं विजिबिलिटी मोहाली में भी कितनी ज़्यादा कम नज़र आ रही है। लोग आना जाना तो कर रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ठंड दिख रही है, कोहरा दिख रहा है। तो ये दूसरी तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है। दिल्ली एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट से भी तस्वीरें सामने। विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा कम है कि थोड़ी ही दूर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पेड़ दिख रहे हैं पर उसके पीछे का जो भी हिस्सा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और तीसरी तस्वीर अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान से आ रही है। राजस्थान से आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। यहाँ पर राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी कम नज़र आ रही है। कोहरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोगों के आने जाने का तो लोग अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो वही चौथी तस्वीर जालंधर से है, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोहरे की मार देखी जा रही है। लोग अपने काम पे तो निकल रहे हैं, लेकिन विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ी ही दूरी पर कुछ भी दिखाई देना बंद हो जा रहा है। और पांचवी तस्वीर अगर हम बात करते हैं तो अंबाला से है, जहाँ अंबाला में भी आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ी ही दूर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही हैं। छठी तस्वीर की बात करें तो ये उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां आप देख सकते हैं ठंड इतनी ज़्यादा पड़ चुकी है। ठंड 2 दिन में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। और सातवीं तस्वीर आपको हम गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी यही हाल है। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा, कई जगहों पे बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है। ऐसे में गाजियाबाद का भी यही हाल है। गाजियाबाद में भी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। और प्रयागराज में भी यही हाल है। आप देख सकते हैं प्रयागराज में भी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। कोहरे की मार यूपी में देखी जा रही है।
यूपी में कोहरे की मार है, ऐसे में थोड़ी ही दूरी पर कुछ भी दिखाई देना, थोड़ी दूरी से कुछ भी दिखाई देना बंद हो जा रहा है। तो वही 9वीं तस्वीर हम आपको श्रीनगर और 10वीं तस्वीर मुरादाबाद से दिखाया। अब श्रीनगर में आप देख सकते हैं लोग कितने ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है श्रीनगर में। चुकी है श्रीनगर तो वैसे ही पहाड़ी इलाका है, ऐसे में वहाँ पे ठंड और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, विजिबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और 10वीं तस्वीर मुरादाबाद से, मुरादाबाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल ही धुंध छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा धुंध है, ऐसे में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरे की मार देखी जा रही है, कोहरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिलहाल गाजियाबाद से क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी लगातार कोहरा जारी है, जो वाहन चालकों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो उसकी वजह से जाम भी कई जगह लग रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से वाहन चल नहीं पा रहे हैं। और लगातार मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी तो कोहरे की मार आपको झेलनी पड़ेगी, चाहे कोहरा हो या ठंड हो, अभी तो आपको महीनों तक ये मार झेलनी पड़ेगी। ऋषभ, अगर हम गाजियाबाद में विजिबिलिटी की बात करते हैं, फिलहाल विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है? क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम है, यूपी में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो चुकी है, यूपी के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम है। ऐसे में अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, बिल्कुल। देखिए, अगर दिल्ली में कुछ होता है तो उसका असर गाजियाबाद में जरूर देखने को मिलता है। जिस तरह से बताया कि विजिबिलिटी बहुत कम है, उसी तरह से गाजियाबाद में भी विजिबिलिटी बहुत कम है। जो वाहन है रहते वो चले। अच्छी बात यह है कि आज रविवार है, इसलिए आज ऑफिस जाने वालों की छुट्टी है, वरना उन्हें अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन लगातार जो जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है, उससे न सिर्फ वाहन चालकों को दिक्कत आ रही है, बल्कि जो लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना है या ट्रेन से सफर कर रहे हैं, जिस कहीं भी उन्हें सफर करना है, कई कई घंटे पहले सफर कर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ट्रेन भी उन्हें पकड़नी है तो कई घंटे पहले उन्हें निकलना पड़ेगा, तभी वो ट्रेन पकड़ पाएंगे। या एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट के लिए भी कई घंटे पहले निकलना पड़ता था नॉर्मली में भी, लेकिन अब तो और उससे भी पहले निकलना पड़ रहा है। ऋषभ, चूंकि इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ी हुई है, ऐसे में अगर हम वाहनों की ही बात करते हैं तो वाहनों पे किस तरीके से मतलब रोक लगी है? वाहन लोग बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे हैं या कम निकल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है? जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है तो ट्रैफिक पुलिस नहीं है, लेकिन लोग भी हैं, वो भी जागरूक हो रहे हैं। अगर वो जरूरी है तभी बाहर निकल रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस ने भी लगातार एडवाइस जारी करी है, जिसमें जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि अपनी लिमिट आपको इतनी रखनी है, कोहरे के कारण लाइट जला के रखनी है। जगह जगह रेडियम लाइट लगाई गई है, ताकि जो ज्यादा कोहरे में देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट ज्यादा घटनाएं सामने आती है, उसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस लगातार जागरूक है और अनाउंसमेंट भी कर रही है कि कोहरे में वाहन धीरे चलाए, जरूरी है तभी आप बाहर निकले। ऋषभ, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, अगर हम गरीबों की बात करते हैं तो फिलहाल उनके तरफ से प्रशासन की उनके उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? रैन बसेरे की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ स्थिति रैन बसेरे में देखी जा रही है? जी, बिल्कुल। देखिए, गाजियाबाद प्रशासन की बात करें, गाजियाबाद प्रशासन ने रैन व्यवस्था की है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या आम जनों के लिए हो। लगातार जो गाजियाबाद सिटी है, मैं लगातार उनका दौरा भी कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि रैन बसेरे बना दिए गए हैं, वो तो लगातार उनका दौरा भी कर रहे हैं, जाकर तब जो रैन बसेरे में रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और हमने दिखाया भी था कि उन्होंने जाकर वहाँ कंबल भी बांटे हैं। तो गाजियाबाद प्रशासन तो लगातार रैन बसेरों का बना रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं उसके बावजूद भी जो सड़क पर सोने के लिए मजबूर है। हालांकि प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जो सड़क पर सोते हैं, उन्हें वहां ले आकर रहने के लिए बात कर रहा है। ऋषभ, एक तरफ AQI इतना ज्यादा बढ़ा हुआ, दूसरी तरफ कोहरे की बीमार दोगुनी मार गाजियाबाद भी झेल रहा है, ऐसे में वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, बिल्कुल। देखिए, गाजियाबाद के लोग हैं या फिर दिल्ली एनसीआर के लोग हो, वो ठंड की मार भी झेल रहे हैं, कोहरे की भी और साथ ही साथ पोल्यूशन की भी। अच्छा, इस सेहत पर तो फर्क पड़ ही रहा है, साथ ही साथ इसमें पॉकेट पे ही बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, कि चाहे वो दवाई गोली के हो, चाहे वो मास्क के हो, चाहे वो एयर प्योरीफायर के हो। आम आदमी नहीं झेल पाता है एयर प्योरीफायर का खर्चा, तो कह सकते हैं कि इसमें कई कई मार जो आम आदमी है उस पर पड़ रही है।
ऋषभ, और स्कूलों की बात करें, चूंकि ठंड शुरू हो गई है, बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया गया है? स्कूल प्रबंधन को क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? अभी बिल्कुल देखिए, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो क्लासेज हैं वो ऑफलाइन शुरू कर दी ऑनलाइन शुरू कर दी गई हैं, और जो बड़े बच्चे हैं उन्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो बाहर गेम है वो बंद करा दिए हैं, ताकि अब जो पॉल्यूशन है उससे बचा जा सके, ठंड है उससे बचा जा सके। और अब हो सकता है जल्दी ही छुट्टी के भी आदेश सामने आ जाए। ऋषभ, चूंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, ऐसे में चूंकि AQI भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो अब मौसम विभाग की बात करते हैं, तो मौसम विभाग द्वारा अभी कब तक क्या चेतावनी दी गई है कि कब तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है? जी बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी कम से कम 1 महीने इस तरह की सर्दी और कोहरा और देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सर्दी पड़ रही है और कोहरा पड़ रहा है, तो उससे सेहत पे भी फर्क पड़ रहा है। लगातार अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों का हमने दौरा किया, वहाँ पे भी मरीजों की संख्या काफी आई। हमारी CMS से भी बात हुई, तो उनका भी यही कहना है कि आम जन के हिसाब से अब जो मरीजों की संख्या है लगातार बढ़ रही है, और खास तौर से पॉल्यूशन से पीड़ित या सर्दी से पीड़ित मरीज हमारे पास आ रहे हैं। तो डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि अब जरूरी है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं तो ठंड से बचाव कर पॉल्यूशन से बचाव कर तभी बाहर निकले। लगातार गर्म पानी पीते रहे, क्योंकि सर्दी ज्यादा है, ऐसे में खून जम जाता है और जो हार्ट अटैक उसका खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ठीक है ऋषभ, खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति बरकरार। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में AQI 438 दर्ज किया गया है। बवाना की बात करें तो वहां पर AQI 446, तो चांदनी चौक में AQI 455 दर्ज किया गया है। अगर हम ITO की बात करते हैं तो वहां पर AQI 405 देखा गया है। जहांगीरपुरी में AQI 444, रोहिणी में AQI 444, सोनिया विहार में AQI 413 दर्ज किया गया। आपको बता दें, जहां विवेक विहार में AQI 422 और वजीरपुर में AQI 449 दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें, जहां दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी प्रदूषण की मार दिल्ली का कई इलाका झेल रहा है। लगातार दिल्ली में अभी भी AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ITO में AQI 405 पहुंच गया, आपको बता दें, और रोहिणी में 444, सोनिया बिहार में AQI 413 पहुंचा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।